बोन इन्फेक्शंस में ट्यूबरकुलोसिस। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टीबी लंग है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टीबी इन स्केलेटल सिस्टम वो है एक्सियल सिस्टम, जो स्पाइन होता है उसमें होता है। इसके बाद हिप में और लास्ट में नी में। स्पाइन में अगर टीबी इन्फेक्शन हुआ उसे कहते हैं हम टीबी स्पॉन्डिलाइटिस। हिप में या नी में हुआ देन टीबी आर्थराइटिस। ओके, स्पाइन में टीबी स्पॉन्डिलाइटिस। मोस्ट कॉमन स्पाइन अफेक्टेड वो है थोरैको लंबर वर्टिब्रे, उसमें भी डोर्सो लंबर। कि थोरैको लंबर पार्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, उसमें भी डोर्सो लंबर। फिर इस चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है वो होता है सर्वाइकल स्पाइन। टीबी स्पॉन्डिलाइटिस मतलब टीबी ऑफ स्पाइन। दूसरा नाम है पॉट्स स्पाइन। कि टीबी स्पॉन्डिलाइटिस, टीबी ऑफ स्पाइन, पॉट्स स्पाइन, तीनों एक ही है। और ये दो टर्म है स्पाइना वेंटोसा एंड कैरिस सिका, तो याद रखना है बस। अब टाइप्स ऑफ टीबी स्पाइन, उससे पहले देखते हैं रूट ऑफ स्प्रेड। तो रूट ऑफ स्प्रेड होता है हिमेटोजेनस या फिर पैरावर्टिब्रल प्लेक्सिस ऑफ वेन, बट मोस्टली होता है हिमेटोजेनस। इट इज़ ऑलवेज सेकेंडरी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरी फोकस जो होता है वो होता है लंग्स में, मेनली लिम्फ नोड में हो सकता है, जीआईटी में हो सकता है, लेकिन मोस्टली लंग में होता है। स्पाइन इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल स्केलेटल टीबी। पार्ट कौन सा था? डोर्सोलंबर स्पाइन, डोर्सोलंबर स्पाइन। उसके बाद टाइप्स ऑफ टीबी स्पाइन, तो वो 4 टाइप के होते हैं। एक पैराडिस्कल, सेंट्रल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पैराडिस्कल में क्या होता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क अफेक्ट होती है और लोअर पार्ट ऑफ अपर वर्टिब्रा एंड अपर पार्ट ऑफ लोअर वर्टिब्रा। क्लियर? इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड 2 एडजेसेंट वर्टिब्रा, तो ये पैराडिस्कल। सेंट्रल में बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा वो अफेक्ट होती है। एंटीरियर में एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइन अफेक्ट होता है, और ये इन्फेक्शन जो होता है इट स्प्रेड अलोंग द एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट। कि एंटीरियर टीबी स्पाइन में इन्फेक्शन होता है, इट स्प्रेड्स अलोंग एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट। पोस्टीरियर वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइन अफेक्ट करता है। क्लियर? इसमें से मोस्ट कॉमन जो है वो होता है पैराडिस्कल, और सबसे रेयरेस्ट होता है वो होता है पोस्टीरियर। अब टीबी लिमिटेड टू स्पाइन उसे कहते हैं टीबी स्पॉन्डिलाइटिस या फिर पॉट स्पाइन। कि अगर सिर्फ स्पाइन में टीबी है तो उसे कहते हैं पॉट स्पाइन या टीबी स्पॉन्डिलाइटिस। लेकिन अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ और वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है तो उसे कहते हैं पॉट्स पैराप्लेजिया। कि टीबी इन्फेक्शन वो स्प्रेड कर रहा है और स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है तो उसे हम कहते हैं पॉट्स पैराप्लेजिया। इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। फिर पैथोलॉजी, एक तो बैक्टीरिया इट लॉजेस इनटू द वर्टिब्रा, ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन होगा, इरोशन ऑफ द मार्जिन्स ऑफ द वर्टिब्रा, वास्कुलर स्टेसिस, डिस्क डिजनरेशन, कोलैप्स ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी, कोल्ड एब्सिस, ये सारे पैथोलॉजिकल फीचर्स। कोल्ड एब्सिस मतलब रेड हॉट इन्फ्लेमेशन नहीं होता। नॉर्मली इन्फ्लेमेशन जो होता है वो एरिया रेड होता है और हॉट होता है, लेकिन कोल्ड एब्सिस में ऐसा नहीं होता। कोल्ड एब्सिस दिखता है हमें इन टीबी इन्फेक्शन, तो ये उसकी पैथोलॉजी। इसमें डिस्क डिजनरेशन होगा एंड कोलैप्स ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी वो भी होगा। अब इसका स्प्रेड या तो एंटीरियर हो सकता है, पोस्टीरियर, पैरावर्टिब्रल, इनटू द स्पाइनल कैनाल, along the nerves। अगर नर्व्स इन्वॉल्व हुई देन एंकल क्लोनस एंड एक्सैजरेटेड डीप टेंडल रिफ्लेक्स, कि ये अर्ली न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होगी पॉट्स पैराप्लेजिया। एंकल क्लोनस एंड एक्सैजरेटेड डीप टेंडल रिफ्लेक्स। क्लिनिकल फीचर्स में देखो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होंगे लाइक लो ग्रेड फीवर, नाइट पेन, लो एपेटाइट, वेट लॉस, बैक पेन, बैक स्टिफनेस, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। लोकल फाइंडिंग्स क्या होगी? एक तो पेन, अर्लीस्ट सिम्टम जो होगा वो होगा पेन, अर्लीस्ट साइन जो होगी वो होगी पैरास्पाइनल मसल स्पाज्म या फिर टेंडरनेस। कि अर्लीस्ट सिम्टम पेन, अर्लीस्ट साइन इज पैरास्पाइनल मसल स्पाज्म। फिर कॉशियस गेट, मिलिट्री एटीट्यूड, कोल्ड एब्सिस, लोकल स्वेलिंग, पैराप्लेजिया, ये सारी होगी लोकल फाइंडिंग्स। अब डिफॉर्मिटी, अब यहाँ पे डिस्क डिजनरेशन होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? स्पाइन जो है वो बेंट हो जाएगी, एंगुलर डिफॉर्मिटी होगी, इसे कहते हैं काइफोसिस। तो भी एंगुलर डिफॉर्मिटी 3 टाइप की हो सकती है। इसमें होता क्या है? स्पाइनस प्रोसेस जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। तो अगर एक स्पाइनस प्रोसेस प्रोमिनेंट हुआ उसे हम कहते हैं नकल, 2 या 3 स्पाइनस प्रोसेस प्रोमिनेंट हुआ उसे कहते हैं गिब्बस, मोर देन 3 स्पाइनस प्रोसेस प्रोमिनेंट हुए उसे कहते हैं काइफोसिस। कि नकल में 1, गिब्बस में 2 to 3 एंड काइफोसिस में मोर देन 3। क्लियर? कोलैप्स ऑफ स्पाइन देखने को मिलता है हमें, डिफॉर्मिटी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ काइफोसिस इट इज ऑस्टियोपोरोसिस, बट इन मेल इट इज टीबी। अब डायग्नोसिस, MRI is the investigation of choice. Gold standard is CT guided biopsy. Okay, biopsy is the gold standard. Investigation of choice is MRI. Gold standard is CT guided biopsy. एक्सरे में हमें एक ट्रायड देखने को मिलेगा। एक तो डिस्क स्पेस नैरोइंग, कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो स्पेस होती है वो नैरो होगी, इट इज़ द अर्लीस्ट एक्सरे फाइंडिंग। दूसरा है पैरावर्टिब्रल एब्सिस, मतलब वर्टिब्रा उसके बाजू में एब्सिस होंगे, पैरावर्टिब्रल एब्सिस, इसे कहते हैं बर्ड्स नेस्ट एब्सिस। तीसरा है वर्टिब्रल लाइसिस, वर्टिब्रल लाइसिस। तो ये ट्रायड हो गया, डिस्क स्पेस नैरोइंग, पैरावर्टिब्रल एब्सिस एंड वर्टिब्रल लाइसिस, ये ट्रायड देखने को मिलता है। अदर फाइंडिंग्स आर रेरिफेक्शन, वर्टिब्रल कोलैप्स, इरोशन ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी एंड लॉस ऑफ स्पाइनल कर्वेचर। तो ये एक्सरे हो गया। उसके बाद मेंटॉक्स टेस्ट कर सकते हैं हम, FNSE एंड कल्चर वो भी कर सकते हैं। पॉट स्पाइन एंड पॉट्स पैराप्लेजिया उसका डिफरेंस भी बता दिया। पॉट स्पाइन मतलब सिर्फ टीबी इन्फेक्शन है स्पाइन में, पॉट्स पैराप्लेजिया मतलब इन्फेक्शन जो है वो न्यू स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है, टीबी इन्फेक्शन वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है, ये पॉट्स पैराप्लेजिया। फिर ये सारी हम एग्जामिन करेंगे ये सब चीज़ें।
अब टीबी एवरीवेयर एल्स इट कॉजेस फाइब्रस एंकाइलोसिस, लेकिन इन स्पाइन इट कॉजेस बोनी एंकाइलोसिस। अगर बाकी कोई भी जगह पे टीबी हुआ तो उसका एंड सिक्वेल होगा फाइब्रस एंकाइलोसिस, लेकिन स्पाइन में होगा बोनी एंकाइलोसिस। तो याद रखना है बोन में स्पाइन में बोनी एंकाइलोसिस, एवरीवेयर एल्स फाइब्रस एंकाइलोसिस, हिप या नी उन सब में फाइब्रस एंकाइलोसिस। अब पॉट्स पैराप्लेजिया इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीबी स्पाइन। इसमें टीबी स्पाइन होता है प्लस पैराप्लेजिया होता है। कंप्रेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बिकॉज ऑफ डिसीज प्रोसेस रिजल्टिंग इन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, मतलब जो डिसीज़ है, जो इन्फ्लेमेशन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करती है, रिजल्टिंग इन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। मोस्ट कॉमन इज अपर थोरेसिक टीबी। कॉज एक तो इसका अर्ली ऑनसेट एंड लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट लेस देन 2 years, लेट ऑनसेट मोर देन 2 years। अर्ली ऑनसेट ये होता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू या एब्सेस या वास्कुलर थ्रोम्बोसिस या इस्कीमिया। कि अर्ली ऑनसेट कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वो होता है ड्यू टू ग्रेनुलेशन टिश्यू या एब्सेस या कोई भी स्वेलिंग की वजह से। इसका मतलब इसमें एक्टिव डिसीज़ होती है, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं कि अर्ली ऑनसेट में एक्टिव डिसीज़ होती है, उसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेट ऑनसेट में स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस क्यों होता है? ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉर्ड बाय डिफॉर्मिटी। जो एंगुलर डिफॉर्मिटी हमने देखी थी उससे क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड वो ओवर स्ट्रेच होगा, इसकी वजह से ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, लाइक नकल गिब्बस, एंगुलर काइफोसिस, वो सब हमने देखे। इसका मतलब हील्ड डिसीज़ है, तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, ऑलवेज सर्जिकल मैनेजमेंट। क्लियर? तो अर्ली ऑनसेट, लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू या एब्सेस, एक्टिव डिसीज होती है, मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेट ऑनसेट कंप्रेशन ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉर्ड बाय एंगुलर डिफॉर्मिटी, हील्ड डिसीज, ऑलवेज सर्जिकल मैनेजमेंट। अर्लीस्ट न्यूरोलॉजिकल साइन जो हमने देखी थी अभी, एंकल क्लोनस एंड एक्सैजरेटेड डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ये अपर मोटर न्यूरॉन मैनिफेस्टेशन। तो अपर मोटर न्यूरॉन मैनिफेस्टेशन वो अर्ली देखने को मिलता है। दे आर अर्लीस्ट न्यूरोलॉजिकल साइन। एक्सटेंसर प्लांटर रिफ्लेक्स, बस ये याद रखना है। ये अर्लीस्ट न्यूरोलॉजिकल साइन। लेट मैनिफेस्टेशन वो है फ्लैसिड पैरालिसिस एंड ब्लैडर एंड बोवेल इन्वॉल्वमेंट। क्लियर? क्लिनिकल फीचर्स, मसल वीकनेस, स्पास्टिसिटी इन कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज मसल टोन, पैराप्लेजिया एंड एक्सटेंशन इन्फेक्शन, कंप्लीट फ्लैसिड पैराप्लेजिया, ये क्लिनिकल फीचर्स। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, तो बेटर प्रोग्नोसिस एंड पुअर प्रोग्नोसिस। बेटर प्रोग्नोसिस कब होगा? जब पार्शियल इन्वॉल्वमेंट होगा, शॉर्टर ड्यूरेशन, अर्ली ऑनसेट, यंग एज, एक्टिव डिसीज, लेस देन 60 डिग्री डिफॉर्मिटी एंड वेट लीजन, ये बेटर प्रोग्नोसिस। पुअर प्रोग्नोसिस में रैपिड ऑनसेट, लेट ऑनसेट, ओल्डर पेशेंट, हील्ड डिसीज, मोर देन 60 डिग्री, ड्राई लीजन, ये पुअर प्रोग्नोसिस। ट्रीटमेंट उसका रेजिम का नाम है मिडल पाथ रेजिम। इसमें हम ATT देते हैं फॉर 18 to 24 months प्लस रेस्ट प्लस ब्रेस का नाम है टेलर्स ब्रेस के ATT, रेस्ट एंड ब्रेस। उसके बाद अगर इंप्रूवमेंट हुई है देन वी कंटिन्यू द ट्रीटमेंट। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुए या फिर सिम्टम वर्सन हो रहा है या बॉवल एंड ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट हो चुका है देन सर्जिकल डीकम्प्रेशन। अब ये सर्जिकल डीकम्प्रेशन वो हम करते हैं बाय एंटीरियर या लेटरल रूट, एंटीरो-लेटरल रूट। तो सर्जिकल डीकम्प्रेशन एंड रिमूविंग द डेब्रिस। इन टीबी हम करते हैं बाय एंटीरियर और लेटरल अप्रोच। लेफ्ट साइड इज प्रीफर्ड कि लेफ्ट एंटीरो लेटरल अप्रोच, ये याद रखना, लेफ्ट एंटीरो लेटरल अप्रोच। लेफ्ट इसलिए क्योंकि वहाँ पे एओर्टा प्रेजेंट होता है और एओर्टा का रिपेयर इजी होता है कंपेयर टू इंफीरियर वीना कवा, इसलिए लेफ्ट साइड इज प्रीफर्ड। अब एंटीरियर इसलिए, एंटीरियर एंड लेटरल इसलिए, पोस्टीरियर क्यों नहीं? तो पोस्टीरियर जो पार्ट होता है स्पाइन का वो अनअफेक्टेड होता है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग होता है। एंटीरियर वो पहले से वीक होता है, तो वहाँ पे अप्रोच करना ईजी होगा। अगर पोस्टीरियर से अप्रोच करेंगे तो एक तो पहले से स्ट्रॉन्ग था तो भी हम उसे वीक कर देंगे बाय अप्रोचिंग थ्रू पोस्टीरियर पार्ट, तो इसलिए हम एंटीरो लेटरल अप्रोच लेते हैं मोस्टली थ्रू लेफ्ट साइड। तो एंटीरो लेटरल डीकम्प्रेशन, इसमें हम क्या क्या रिमूव करते हैं? एक तो ये रिब रिमूव करते हैं, फिर ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, पेडिकल एंड द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा एंड द अफेक्टेड डिस्क। रिब्स, ट्रांसवर्स प्रोसेस, पेडिकल, बॉडी एंड द अफेक्टेड डिस्क, तो ये डीकम्प्रेशन। दूसरी एक टेम्पररी डीकम्प्रेशन मेथड इज कोस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी। इसमें रिब एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस रिमूव करते हैं, कोस्टो ट्रांसवर्सेक्टोमी, ये टेम्पररी डीकम्प्रेशन के लिए। बट मेन ट्रीटमेंट इज दिस एंटीरो-लेटरल अप्रोच। अब अगर डिस्क इन्वॉल्व हुई है तो वो 100% टीबी है, कि टीबी में डिस्क इन्वॉल्व होती है, कि याद रखना है अगर डिस्क इन्वॉल्व हुई है, इंटरवर्टिबल डिस्क इन्वॉल्व हुए देन वो टीबी है। अगर डिस्क इन्वॉल्व नहीं हुए तो या तो वो मेटास्टेसिस हो सकता है या फिर ट्यूमर, मोस्ट लाइकली वो मेटास्टेसिस होता है। डिस्क इज इन्वॉल्व देन टीबी, डिस्क इज नॉट इन्वॉल्व देन मेटास्टेसिस। इन केस ऑफ मेटास्टेसिस दो साइन देखने को मिलती है। अगर इफ़ वन पेडिकल इज नॉट विजिबल इट इज़ विंकिंग आउट साइन, इफ टू पेडिकल्स आर नॉट विजिबल देन ब्लाइंड बैट साइन। ओके, विंकिंग आउट साइन एंड ब्लाइंड बैट साइन, ये था टीबी ऑफ स्पाइन। उसके बाद टीबी आर्थराइटिस हिप, इट इज़ सेकेंड टीबी ऑफ द बोन, मतलब सेकेंड मोस्ट कॉमनली हिप इन्वॉल्व होता है। इट इज़ ऑलवेज सेकेंडरी, रूट इज हेमेटोजेनस स्प्रेड, मोस्ट कॉमन साइट इट इज़ एसिटाबुलम देन फीमर। के एसिटाबुलम वो मोस्ट कॉमन साइट होती है टीबी हिप की।
एसिटाबुलम में एक ट्रायंगल है बेबकॉक्स ट्रायंगल, यहाँ पे इट हैज़ लीस्ट अमाउंट ऑफ मैक्रोफेज एंड मोनोसाइट, बेबकॉक्स ट्रायंगल ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। अब टीबी कोई और जगह पे होगा, मोस्टली लंग्स में, हीमेटोजेनस स्प्रेड से हिप में आएगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन अफेक्ट होगी, ट्यूबरकुलर फॉर्मेशन होगा, साइनोवियल हाइपरट्रोफी होगी, पेनस फॉर्मेशन होगा, इट विल डिस्ट्रॉय आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड अल्टीमेटली फाइब्रस एंकाइलोसिस, ये एंड सीक्वल है। फिर ये ट्यूबरकुलर फॉर्मेशन, मल्टीपल ट्यूबरकुलर फॉर्मेशन हो गए, एग्रीगेट करके कोल्ड एब्सेस फॉर्म करेंगे, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब स्टेजेस, तो 5 स्टेज होते हैं, साइनोवाइटिस, अर्ली आर्थराइटिस, लेट आर्थराइटिस, वॉन्डरिंग एसिटाबुलम एंड फाइब्रस एंकाइलोसिस। पहला साइनोवाइटिस, इसमें कैप्सुलर डिस्टेंशन होता है, जो साइनोवियम होता है वो इन्फ्लेमेशन होता है, इट लीड्स टू कैप्सुलर डिस्टेंशन, पेन एंड हिप जो होती है उसकी पोजीशन होती है पोजीशन ऑफ ईज, तो हिप की पोजीशन ऑफ ईज उसका निमोनिक है फेबर, फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, तो ये पोजीशन ऑफ ईज है, तो पेशेंट इस पोजीशन में रखता है हिप को। इट लीड्स टू अपेरेंट लेंथनिंग, कि इट लीड्स टू अपेरेंट लेंथनिंग, तो ये चीज़ें याद रखनी है साइनोवाइटिस में, ये पोजीशन ऑफ ईज याद रखनी है, अपेरेंट लेंथनिंग, कैप्सुलर डिस्टेंशन एंड पेन। तो पहला स्टेज हो गया साइनोवाइटिस। सेकंड इज अर्ली आर्थराइटिस। अर्ली आर्थराइटिस में कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होता है, तो एटीट्यूड ऑफ लिम्ब वो चेंज हो जाएगा, फ्लेक्शन रहेगा, इन दोनों का ऑपोजिट हो जाएगा, फ्लेक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। इसमें अपेरेंट लेंथनिंग थी, इसमें अपेरेंट शॉर्टनिंग होगी, तो ये अर्ली आर्थराइटिस। ये एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन क्यों होता है? ड्यू टू स्पाज्म ऑफ द एडक्टर्स। क्लियर? साइनोवाइटिस, अर्ली आर्थराइटिस, इसमें कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होता है, तो ये एटीट्यूड ऑफ लिम्ब याद रखना है, इसमें अपेरेंट शॉर्टनिंग होती है। फिर उसके बाद लेट आर्थराइटिस। लेट आर्थराइटिस, इसमें शॉर्टनिंग वो मोर देन 1 सेंटीमीटर होती है, इसे कहता है ट्रू शॉर्टनिंग, कि इसमें ट्रू शॉर्टनिंग होती है ड्यू टू ग्रॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज, हेड ऑफ द फीमर एंड एसिटाबुलम। कि लेट आर्थराइटिस में शॉर्टनिंग मोर देन 1 सेंटीमीटर होती है, ट्रू शॉर्टनिंग होती है ड्यू टू ग्रॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज, हेड ऑफ फीमर एंड एसिटाबुलम। इसमें भी लिम्ब एटीट्यूड वो सेम ही होता है, फ्लेक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, सिर्फ ये ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाएगा। 4th स्टेज इज वॉन्डरिंग एसिटाबुलम, इसे कहते हैं पेस्टल एंड मोटार डिफॉर्मिटी। इसमें हेड ऑफ द फीमर वो ज़्यादा डिजनरेट होगा, लीडिंग टू लार्ज कैविटी ऑफ एसिटाबुलम एंड स्मॉल हेड ऑफ फीमर, लार्ज कैविटी ऑफ एसिटाबुलम एंड स्मॉल हेड ऑफ द फीमर, तो वॉन्डरिंग एसिटाबुलम कहते हैं। फिर एंड स्टेज वो है फाइब्रस एंकाइलोसिस। तो ये स्टेज हो गए, साइनोवाइटिस, अर्ली आर्थराइटिस, लेट आर्थराइटिस, वॉन्डरिंग एसिटाबुलम एंड फाइब्रस एंकाइलोसिस। क्लिनिकल फीचर्स, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं ये सारे, पेनफुल लिम्ब, एंटाल्जिक गेट, शॉर्टनिंग एंड डिफॉर्मिटीज, ये फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, इंटरनल रोटेशन एक्सेट्रा। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, एक्सरे में अर्लीस्ट लीजन होता है जक्स्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपिनिया या ऑस्टियोपोरोसिस। ये जक्स्टा आर्टिकुलर मतलब नियर द जॉइंट, ऑस्टियोपिनिया या ऑस्टियोपोरोसिस टाइप का लीजन दिखेगा, रेरिफेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट स्पेस, तो एक्सरे की फाइंडिंग। फिर ट्रायड देखने को मिलता है, फेमिस्टर ट्रायड इन टीबी आर्थ्रोपैथी, तो जक्स्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपिनिया, पेरिफेरल ऑसियस इरोशन एंड ग्रेजुअल नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस, तो ये ट्रायड देखने को मिलता है, फेमिस्टर ट्रायड, जक्स्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपिनिया, पेरिफेरल ऑसियस इरोशन एंड ग्रेजुअल नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस। फिर लैब फाइंडिंग CBC, WBC, ये सब। अब ट्रीटमेंट, इसमें भी ATD देंगे, रेस्ट एंड ट्रैक्शन इन अर्ली स्टेज। ये ट्रैक्शन रिलीज मसल स्पाज्म रिलीव करेगा, डिफॉर्मिटी करेक्ट करेगा एंड मेंटेन जॉइंट स्पेस। ATD, रेस्ट एंड ट्रैक्शन। लेट स्टेजेस में डिफॉर्मिटी प्रेजेंट होगी, तो उसमें अगर लिम्ब फंक्शनल होगा देन प्लास्टर ऑफ पेरिस करेंगे, अगर लिम्ब अनएक्सेप्टेबल पोजीशन में होगा देन ये 3 मेथड्स हैं, ब्रिडल स्टन, एक्सिशनल आर्थ्रोप्लास्टी मतलब जॉइंट रिपेयर करेंगे, फिर आर्थ्रोडेसिस मतलब नया जॉइंट प्लेस करेंगे, देन आर्थ्रोप्लास्टी, इट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो ये ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हो गई टीबी हिप की। टीबी नी शॉर्ट में देख लेते हैं, क्लिनिकल फीचर्स, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होंगे ये सारे, लोकलाइज सिम्टम्स कुछ होंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ जॉइंट्स, MRI, गोल्ड स्टैंडर्ड इज बायोप्सी। अर्ली स्टेज में साइनोवाइटिस एंड पोजीशन ऑफ नी वो फ्लेक्शन में होगी, पोजीशन ऑफ ईस नी की वो फ्लेक्शन है। लेट स्टेज में ट्रिपल डिफॉर्मिटी दिखेगी, ट्रिपल डिफॉर्मिटी, पोस्टीरियर सबलक्सेशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड फ्लेक्शन, पोस्टीरियर सबलक्सेशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड फ्लेक्शन। फिर ये अदर कंडीशंस है शोइंग ट्रिपल डिफॉर्मिटी। बस ये टीबी नी।